हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस फॉर जेकेबी कांस्टेबल के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमें ये कमेंट में भी, वीडियोस के कमेंट में पूछे जा रहे हैं कि सर इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस ही बता दो कांस्टेबल का, जब तक सिलेबस आउट नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी दो वीडियोस में अनाउंस कर दिया है कि जेकेबी कांस्टेबल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जेकेबी कांस्टेबल के सिलेबस की अगर हम बात करें, देखो जब तक ऑफिशियल आउट नहीं होता, इसमें कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं देंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सिलेबस। जो प्रीवियस ईयर में जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस रहा है उसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि जेकेपी एसआई का जो सिलेबस था वो प्रीवियस सिलेबस ही उन्होंने डाला था। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो है चेंज हो सकती हैं, बट पुराना सिलेबस क्या है मैं उस पर आपको लेके चलूँगा। फिर उसके बाद थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट जो ओल्ड सिलेबस था मैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस था ना, तो उसमें क्या थे, आपके तीन ही कंपोनेंट थे, सिर्फ थ्री कंपोनेंट थे। कौन कौन सा था? फर्स्ट में आपको बता दूं कि मैथ था। वहाँ पे मैथ के कौन कौन से टॉपिक से थे उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। दूसरी अगर बात करें हम, रीजनिंग थी। और तीसरी अगर हम बात करें तो क्या थी? जीके थी। ये बस ये तीन ही कंपोनेंट थे और आपका जो पूरा पेपर था इसी के ऊपर बेस्ड था। बट नेगेटिव मार्किंग भी उस टाइम रखी गई थी, तो इस टाइम भी क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? अगर बात करें हम क्वांट सेक्शन की, सॉरी रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे एनालॉजी की बात चल रही है, सिमिलरिटीज़ की बात चल रही है, डिफरेंस की बात चल रही है, स्पेस विजुअलाइजेशन की बात चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात चल रही है, एनालिसिस जजमेंट की बात चल रही है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग। मतलब कि जो नॉर्मल रीजनिंग एसएससी के एग्जाम में रहती है वही रीजनिंग उस टाइम भी थी। तो जो इस बार आपकी रीजनिंग रहेगी वो भी आपकी एसएससी लेवल की ही रीजनिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि रीजनिंग में जो चीज़ें होती हैं, नंबर सीरीज हो गया आपका, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, एज्ड वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। और एनालॉजी में जो आपके पांच तरह की एनालॉजी रहती है, फिगर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, बहुत सारी टाइप्स की जो हमारी एनालॉजी रहती है। उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात कर लेंगे। ब्लड रिलेशन पे आ सकता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, उस पर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि टेंथ से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट में आपका क्या क्या आ सकता है? अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज आप पूछी जा सकती है। नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा, जो ये तो आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा नंबर सिस्टम। आफ्टर दैट बात करें सिंप्लीफिकेशन, ये भी बहुत इजी रहता है आपके लिए। डेसिमल फ्रैक्शन जो रहते हैं ये सिर्फ बेसिक है। मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो यहाँ पे चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो हो सकता है आपको भी यही मेंशन किया जाए। देखो अगर आप एलसीएम एचसीएफ रेशो परसेंटेज में जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका स्टार्टअप रहेगा मैथमेटिक्स का। एलसीएम एचसीएफ की बात करें, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज, ये जितने भी टॉपिक है ना, एलसीएम रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज, इस सारे के सारे जितने भी हैं, सारे के सारे ये बेसिक टॉपिक हैं। यानी कि ये आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे के जो टॉपिक रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मैंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स जो रहते हैं, कहने का मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहती है, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड रहती है। बेसिक आपका यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है? नंबर सिस्टम से। कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है, सारी चीज़ें। और मैथमेटिक्स की क्लासेस हम जल्दी ही आपके चैनल पे स्टार्ट कर देंगे, इसी जेके प्रैक्टिस पर, जैसे ही सिलेबस आउट होता है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो हम नंबर सिस्टम से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। जीके में हिस्ट्री थी इंडिया की, ज्योग्राफी थी, मतलब कह सकते हो कि ज्योग्राफी जो थी पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी थी, ठीक है। कहने का मतलब कि जो हमारे सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग ज्योग्राफी रहती है वो भी वहाँ पे इंक्लूड थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेके एसएसबी द्वारा। इंडियन पॉलिटी थी, इंडियन कल्चर था, इंडियन इकोनॉमी थी। ये सारे के सारे टाइपिक उस टाइम थे जब प्रीवियस एग्जाम्स हुआ था 2016-17 में, इसका जेकेपी कांस्टेबल का, उस टाइम का ये सिलेबस है। देखो अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखो जीके तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, रीजनिंग भी आपका रहेगा। मैथ की बात करें, ये भी आपका सेम रहेगा। अब इंग्लिश आता है या फिर आपका कंप्यूटर आता है, ये डिपेंड करता है अब जेके एसएसबी के ऑफिशियल सिलेबस पे। इतना हमें पता है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपकी 110% सेम रहने वाली हैं। ये तो आपको जेकेबी कांस्टेबल में आपको पढ़नी ही पड़ेगी। दूसरी बात करें इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज की, इनके भी चांसेस लग रहे हैं कि ये और सेक्शन में इंक्लूड हो सकती है। यानी कि 3 सेक्शन पहले थी, अब ये 4 सेक्शन या फिर 5 सेक्शन भी हो सकती हैं, भी हो सकती हैं, है नहीं है, हो सकती हैं। फिलहाल तो आप 3 लेके चलो, जीके, रीजनिंग और मैथ। इन सब पे आप काम करोगे
तो आपका जो तैयारी है जो पहले से ही स्टार्ट हो सकती है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते रहेंगे जैसे ही क्लासेस होंगी। फिलहाल तो हमारी मिनी मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है जेके एस एस बी यूनिट असिस्टेंट वालों के लिए, पटवारी वालों के एग्जाम्स के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। टेक केयर।